हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब शाबाद। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सम नंबर 5 तक कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 12.2 का, और आज हम स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 7 स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, अ कोड ऑफ अ सर्कल इज ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 120 एट द सेंटर। यानी एक सर्कल है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर ये सेंटर है O, और यहाँ पर इसकी एक कोड है, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ दिया, 6 करना है हमें भी। अ कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। यानी वो सेंटर में 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और जो रेडियस है दैट इज 15 सेंटीमीटर, राइट। तो हमने यहाँ पर 15 सेंटीमीटर लिख लिया। तो फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर और मेजर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया निकालना है हमें यहाँ पर। तो हम इसे लिख लेते हैं A, इसे लिखते हैं B, और यहाँ पर ले लेते हैं P, राइट। तो स्टूडेंट्स, हम वही सेम फॉर्मूलाज जो पहले अप्लाई कर रहे हैं सेम उसी मेथड से करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस दैट इज 15 सेंटीमीटर, एंगल एट द सेंटर, सेंटर में एंगल कितना है 60 डिग्री है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। वेरी गुड, बिकॉज वी नीड रेडियस एंड वी नीड एंगल एट द सेंटर, बोथ थिंग्स आर गिवन, सो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फर्स्ट। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, तो कैसे निकालेंगे, थीटा दैट इज 60 डिग्री बाई में 360 डिग्री इंटू पाई। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 6 में पाई बोला गया है, 314/100 लेनी है, और रेडियस कितनी है 15 इंटू 15। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 6। तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, उसके बाद 2 को किया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 157। देन उसके बाद 5 2 जा 10, 0, देन 5 3 जा 15, 5 4 जा समथिंग। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAPB स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से कुछ एरिया आ जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पर निकालना है स्टूडेंट्स माइनर सेगमेंट का एरिया। तो हम अगर ट्रेंगल का एरिया इस पूरे सेक्टर के एरिया में से माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, तो हमारे पास सेगमेंट का एरिया आ जाएगा माइनर सेगमेंट का। तो हम वही करेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आती है कि ट्रेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो हम सबसे पहले ट्रेंगल को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सी ट्रेंगल है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो 60 डिग्री का एंगल है। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर इन दोनों एंगल का सम 120 डिग्री होगा, राइट। तो 120 डिग्री होगा यहाँ पर। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो साइड्स हैं 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर वो इक्वल है, तो इसका मतलब बेस एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर भी 60 होगा, यहाँ पर भी 60 होगा। अब तीनों एंगल क्या है 60 डिग्री के हैं, तो ये क्या हो जाएगी, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाएगी, जिसका एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड का स्क्वायर, और साइड यहाँ पर कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 √3/4। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स ट्रेंगल का एरिया। तो अब हम यहां पर निकालेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB के सेक्टर के एरिया में से हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल AOB, राइट। अब AOPB जो सेक्टर का एरिया हमने निकाला था वो क्या था 117.75, और इसका एरिया कितना है हमारे पास 225 √3/4। स्टूडेंट्स, अगर हम इसे डेसिमल में सॉल्व करते हैं तो 97.3125 आएगा, राइट। तो हम वो इसमें से माइनस करेंगे। तो जब इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा स्टूडेंट्स 117.75 माइनस दिस, तो इट विल बी 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस पार्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट यानी ये जो पोर्शन होगा, ये सारा जो रेड कलर का पोर्शन है स्टूडेंट्स, दिस इज द मेजर सेगमेंट। तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जैसे हमने पहले किया था, कैसे,
एरिया ऑफ सर्कल, पूरे सर्कल के एरिया में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, राइट। अब सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वेयर, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाई आर स्क्वेयर, तो पाई हमारे पास 314, बाई में 100 और आर स्क्वेयर यानी 225, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास आ जाएगा 706.5, राइट। तो ये जाएगा 706.5 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज दिस 20.4375, तो जब स्टूडेंट्स हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वेयर। So this is the area of major segment, right? So this is your sum number 6. Now moving to sum number 7. Sum number 7 है students, a chord of a circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. यानी जो सर्कल के सेंटर में एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, जो कि कोड से बन रहा है। तो यहाँ पर जो भी कोड है उससे सेंटर में 120 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट। तो हम यहाँ पर ए और बी नेम दे देते हैं, यहाँ पे पी दे देते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स हम जैसे पहले करते हैं, और रेडियस हमें यहाँ पर कितनी गिवन है, 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रेडियस भी गिवन है, एंगल एट द सेंटर भी गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू फाइंड, यस एग्जैक्टली द एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेडियस that is 12 centimeter, angle at the center that is 120 degree. So the area of sector OAPB, तो एरिया हम निकाल लेते हैं कैसे, तो एरिया हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर थीटा यानी 120 डिग्री बाय 360 डिग्री, और पाई हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 3.14 ही लेनी है हमें, और रेडियस यहाँ पर 12 इंटू 12, तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, 3 को किया तो ये 4 हो जाएगा, और देन जब हम इसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास एरिया आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वेयर, राइट। अब स्टूडेंट्स बात आती है, हमें यहाँ पर एरिया का सेक्टर का एरिया तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें किस चीज का एरिया चाहिए, यस एग्जैक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे निकालेंगे, अभी राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है ना, कि हम यहाँ पर इसे बेस मान लें, इसे हाइट मान लें, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स हाइट निकालनी पड़ेगी, बेस निकालना पड़ेगा, दोनों चीजें निकालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर इस तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं M, ठीक है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और बात ध्यान देने वाली है, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल कितना गिवन है, 120 डिग्री, ठीक है। तो बचे हुए दोनों एंगल का सम कितना होगा, 60 होगा, 120 प्लस 60 180 होता है, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम, एंगल O, एंगल A, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अगर एंगल O 120 है तो A प्लस B कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, राइट, ये 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो रेडियस है ये इक्वल है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो एंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये आपको पता है एंगल टू द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो यहाँ पर ये जो बेस एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये 60 हैं और इक्वल इक्वल होंगे तो इसका मतलब ये भी 30 डिग्री होगा और ये भी 30 डिग्री होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें यहाँ पर चाहिए बेस और हाइट, यानी हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है OM और AB। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर एक बार दोबारा से मैं इस तरह से ट्रायंगल बना रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज OAB एंड दिस इज M, और ये है 30 डिग्री, ठीक है, ये है 12। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको याद होगा, ठीक है, ये हाइपोटेनियस है एंगल A की, और ये एडजेसेंट साइड है, और ये क्या होगी, ऑपोजिट साइड होगी, हाइपोटेनियस एडजेसेंट बाय ऑपोजिट साइड। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, OM फाइंड करनी है, ऑपोजिट साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस इज साइन 30 डिग्री, राइट, ऐसा ही होता है ना, ऑपोजिट साइड
बाय हाइपोटेनियस इज साइन 30 डिग्री। अब ओ एम तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है और ओ ए कितना गिवन है हमें यहाँ पे, दैट इज 12। और साइन 30 स्टूडेंट्स कितना होता है, साइन 30 इज 1/2। तो यहाँ से ओ एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ से हमें यहाँ पे हाइट मिल चुकी है, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओ एम 6 सेंटीमीटर हाइट मिल चुकी है। अब हमें चाहिए स्टूडेंट्स बेस, ए एम चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, मतलब ए बी चाहिए। तो हम ए एम निकाल लेंगे, उसका डबल कर लेंगे तो ए बी बन जाएगा। तो हमें ये साइड चाहिए। अब ये क्या है, एडजेसेंट, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एडजेसेंट यानी ए एम बाय हाइपोटेनियस ओ ए। अब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस स्टूडेंट्स क्या होता है, कोस 30 डिग्री। एंगल 30 है, कोस ए के इक्वल होता है, और यहाँ पर एंगल क्या है 30, तो ये कोस 30 हो जाएगा। अब ए एम हमें फाइंड आउट करना है और ओ ए कितना है 12 है, और कोस 30 क्या होता है √3/2। तो यहां से हमारे पास ए एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√3, राइट। अगर ये 6√3 है तो इसका डबल करेंगे तो ए बी क्या हो जाएगी 12√3। तो यानी ए बी हमारे पास क्या आ चुकी है 12√3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ नहीं है, जस्ट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को अप्लाई किया गया है टू फाइंड द बेस एंड हाइट, राइट। तो हमने यहाँ पर वही किया है। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, दैट इज 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी, दैट इज 12√3, और हाइट यहाँ पर 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे 6 किया तो 6 6 36, तो 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। अब हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट कहो या फिर माइनर सेगमेंट कहो, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास कितना था 150.72, ठीक है। और अगर हम इसे डेसिमल्स में सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो 150.72 में से माइनस करेंगे 62.28, तो ये आ जाएगा आपके पास 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी ये जो पार्ट है शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया कितना होगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जस्ट आपको ट्रायंगल आइडेंटिफाई करनी है, उसका एरिया प्रॉपर तरीके से निकालना है। देखो इस ट्रायंगल में हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की हेल्प लेनी पड़ी, अदरवाइज अभी तक हमने इक्विलेटरल का निकाला था, उससे पहले राइट एंगल ट्रायंगल थी तो बेस हाइट से निकल गया था इजिली, राइट। तो इस तरह से हमने इस सम को सोल्व किया। नाउ मूविंग टू सम नंबर 8। सम नंबर 8 है स्टूडेंट्स, a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope। तो एक हॉर्स ही मैंने आपको फिगर बना रखा है, हॉर्स देख लेना, ठीक ठाक ही बनाया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हॉर्स है, ये कुछ आपको डोंकी जैसा लग रहा होगा मे बी, बट ये मैंने हॉर्स बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हॉर्स इज टाइड टू अ पेग, ये एक पेग से बंधा हुआ है, पेग मतलब खूंटा टाइप, ठीक है, खूंटा लगा लो, उससे बंधा हुआ है। एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर शेप्ड ग्रास फील्ड, ये पूरा जो स्क्वेयर है ये एक ग्रास फील्ड है जो कि स्क्वेयर की शेप में है, जिसकी साइड 15 मीटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया कि ये बंधा हुआ है 5 मीटर लॉन्ग रोप। तो ये 5 मीटर लॉन्ग रोप से बंधा, यानी जो ये रोप है इसकी लेंथ 5 मीटर दी गई है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास, अगर इसको पूरा सर्कल मान लिया जाए तो ये रेडियस का काम करेगी, ठीक है। तो ये रेडियस का काम कर रही है यहाँ पर 5 मीटर, ठीक है। हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट करना द एरिया ऑफ दैट पार्ट द हॉर्स कैन ग्रेस, यानी हमें फील्ड के उस हिस्से का एरिया निकालना है जिसमें घोड़ा घास खा सकता है। तो ये 5 मीटर की रस्सी है, तो घोड़ा या तो इस साइड से इतना जा सकता है या फिर इस साइड से इतना आ सकता है, ये इधर रहा, ये बाहर की तरफ आ सकता है, कहीं भी नहीं आ सकता। तो इसका मतलब सिर्फ हमें इतने पार्ट का एरिया निकालना है, ये जो पार्ट है। तो अगर सर्कल की बात की जाए तो ये सेगमेंट का रोल प्ले कर रहा है, राइट, सॉरी सेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है स्टूडेंट्स 90 डिग्री, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं और देखने में भी आपको पता लग रहा है ये 90 डिग्री के एंगल है। तो रेडियस भी है, एंगल एट द सेंटर भी है, तो हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले रेडियस इज 5 मीटर
और देन एंगल एट द सेंटर इज 90 डिग्री, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पार्ट वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, जहाँ पर घोड़ा घास खा सकता है, उस पार्ट का एरिया कैसे निकालेंगे, थीटा दैट इज 90 डिग्री बाय में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। पाई हमें यहाँ पर गिवन है 314 और आर स्क्वेयर हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 9 4 जा। तो यहाँ पर इसको हम आगे कट नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर सिंपली क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये एरिया हो जाएगा आपका, जब आप इसको प्रॉपर सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वेयर। तो इतने एरिया में ही घोड़ा जो है वो घास खा सकता है। नाउ सेकेंड पार्ट में बोला गया इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर जो रोप है, ये वाली रोप है, ये 5 की बजाय 10 मीटर होती तो घोड़ा कितनी एरिया में घास खा सकता है। तो इसका डबल कर दो स्टूडेंट्स, वो यहाँ तक आ जाती रोप, 5 मीटर और आ जाती तो घोड़ा यहाँ तक होता, तो ये कुछ सर्कल ऐसे बनता, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा बड़ा सर्कल बन जाता, ठीक है, इस तरह से बन जाता, पर रहेगा वही, सिर्फ रेडियस क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, एंगल सेम 90 डिग्री बनेगा और सेक्टर यही रहेगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, अब जो रेडियस होगी सेकंड पार्ट के लिए वो 10 मीटर हो जाएगी, एंगल एट द सेंटर सेम है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे एरिया इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया या फिर एरिया ऑफ इंक्रीज्ड पार्ट फॉर ग्रेजिंग के लिए जो भी इंक्रीज पार्ट है उसका एरिया निकालेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, एंगल सेम है तो एंगल बाय 360 डिग्री, पाई 314/100, और अब रेडियस कितनी हो जाएगी 10 इंटू 10, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 9 को किया 4 से, तो 314/4 इज 78.5 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमने इंक्रीज पार्ट का निकाल लिया, अब हमें इंक्रीजिंग एरिया निकालना है कि कितना एरिया पहले की बजाय इंक्रीज हुआ है, यानी ये वाला पार्ट, ये इस पार्ट का एरिया हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया। तो ग्रेजिंग एरिया कितना इंक्रीज हुआ है, तो इसमें से ये माइनस कर दो, 78.5 माइनस 19.625, तो ये आ जाएगा 58.875 मीटर स्क्वेयर। तो इतना एरिया जो है वो इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज योर सम नंबर 8। नाउ मूविंग टू सम नंबर 9। तो स्टूडेंट्स सम नंबर 9 है, सम नंबर 9 की ये फिगर गिवन है, देखने में तो ये यम्मी सा पिज्जा लग रहा है ना, विद चेलपिनो, बट यहाँ पर स्टूडेंट्स ये गिवन है एक ब्रूच, ठीक है। अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर इन अ फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। तो यहाँ पर एक ब्रूच है जो सिल्वर वायर से बना है, जो कि सर्कल की फॉर्म है, जिसका डायमीटर 35 mm है। तो डायमीटर की बात हो रही है, इसका मतलब इन सब की बात हो रही है, ये डायमीटर, ठीक है, ये 35 mm का है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, ये 5 डायमीटर के लिए भी यूज हुई है वायर। तो एक डायमीटर की अगर लेंथ 35 mm है, लेंथ ऑफ वन डायमीटर की लेंथ अगर 35 mm है, तो 5 डायमीटर्स की कितनी हो जाएगी, 35 इंटू 5 दैट इज 175, यही होगा, यस 175 mm, ठीक है। 5 समझ रहे हो ना, ये फर्स्ट है, फिर ये सेकंड है, फिर ये थर्ड है, फिर ये फोर्थ है और ये फिर फिफ्थ है। तो एक की लेंथ 35 mm थी, तो 5 जो डायमीटर थी उनकी लेंथ कितनी हो चुकी है, 175 mm, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आगे क्या बोला गया है कि द वायर इज ऑल्सो यूज मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, जो कि इसे 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कि सिल्वर वायर की टोटल कितनी लेंथ हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, डायमीटर दिया हुआ है उसे रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर सर्कल का ही है ना ये डायमीटर,
तो 35 mm, सो रेडियस विल बी 35/2 mm। ठीक है, अब हमें टोटल लेंथ यहाँ पे फाइंड आउट करें। टोटल लेंथ जो है कितनी लगी है, ये सर्कल बनाने में यहाँ पे भी तो सिल्वर वायर लगी है ना, ये पूरी सिल्वर वायर लगी हुई है ना, ये सिल्वर वायर और ये 5 डायमीटर के लिए सिल्वर वायर लगी है। दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल वायर हमें यहाँ पे लेंथ पता लग जाएगी। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो हम निकालेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दैट इज 2πr। तो 2 × 22/7, कुछ मेंशन नहीं है तो 22/7 ले रहे हैं। रेडियस 35/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये जाएगा 110 mm। तो इतनी mm तो ये सरकमफ्रेंस में लगी है वायर, और बाकी जो 1 डायमीटर की थी 35 mm, ऐसे 5 डायमीटर थे तो 175 mm उसमें लगी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, तो 1110 तो यही, और 175 ये, तो ये जाएगा 285 mm। तो इतनी टोटल जो वायर थी सिल्वर वायर वो इस ब्रूच को बनाने में लगी है, राइट। अब सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या कहा गया है कि एरिया ऑफ ईच सेक्टर, हर एक सेक्टर का हमें निकालना है। अब स्टूडेंट्स पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, जो एंगल है वो कितना होता है 360 डिग्री, और ये 10 इक्वल पार्ट्स में है तो एक पार्ट का एरिया कितना होगा, सॉरी एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं जो सेक्टर एंगल है, सेक्टर का एंगल कैसे निकालेंगे। 10 इक्वल पार्ट्स में है तो 360 डिग्री को डिवाइड कर देते हैं 10 से, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एंगल मिल चुका है हमें यहाँ पे 36/360 डिग्री इंटू πr²। अब r कितनी थी 35/2, तो ये हो जाएगा 10, 5, 2, 11, तो ये जाएगा 385/4 mm², राइट 385। तो ये हमने यहाँ पर हर एक सेक्टर का एरिया निकाला, तो 385/4, 385/4, 385/4 ऐसे करके 10 के 10 ईच सेक्टर का जो एरिया है दैट इज 385/4। अब आप लोग इसको एक ही पूरे एंगल को जो है एक सेक्टर का हमें थीटा एंगल निकालना पड़ेगा, सेक्टर एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है, एक सेक्टर का। तो जो भी पूरा एंगल था 360 डिग्री उसको हमने 10 से डिवाइड कर दिया ताकि हमें एक सेक्टर का एंगल पता लग जाए, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर सम नंबर 9। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतने ही सम सफिशिएंट है। मैं आप लोगों को 4-4, 5-5 सम इसलिए करवाती हूँ ताकि आप एक वीडियो को डेली अपना करो और साथ ही साथ उतने सम्स आप लोग कंप्लीट कर सको। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम रेस्ट ऑफ द सम्स जो है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही एक्सरसाइज भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।